हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी होगी। आज का टॉपिक पढ़ेंगे हम पार्टनरशिप में पढ़ेंगे पार्ट 2, और इसी पार्ट में हम पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। सिलेबस पूरा पार्टनरशिप खत्म कर देंगे। चलिए दोस्तों, पिछले लास्ट में क्वेश्चन हमने किया था ये वाला। ABC किसी कारोबार के लिए 4700 रुपये अंशदान कर देते हैं। ए बी ने ए जो है बी ने 700 बी से यहाँ पे रहे दोस्तों, बी से कितने, 7,000 रुपये अधिक, और C से 5,000 रुपये अधिक अंशदान देते हैं, तो कुल लाभ 9400 में से B का भाग कितना हुआ। चलिए दोस्तों, इसको कर लेते हैं। क्या है, A, B और C, तीन कारोबारी अंशदान कितना करते हैं, 4700 रुपये का, 47,000 रुपये का। ये पूंजी दोस्तों हम मान लेते हैं, पूंजी बराबर X। इसकी भी X हो गई, इसकी भी X हो गई, और इसकी भी X हो गई। अब दोस्तों C की तो पूंजी X से रहेगी, C से B की जो 5,000 अधिक है, C से X प्लस 5,000 अधिक हो गया, और B से एक ये B से 7,000 अधिक, कितनी है, X प्लस 7,000 अधिक। B की पहले कितनी थी, 5,000, 5,000 अधिक, और कितनी हो गई, X प्लस 12,000, X प्लस 5,000 प्लस X, कितना हुआ, 47,000। 1 2 3, 3X बराबर दोस्तों कितना हो गया, 12 5 17,000। 47,000 में से अगर हम 17,000 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 3,000, 30,000। 3X बराबर 30,000, X बराबर 10,000। अब दोस्तों यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद हम कर लेते हैं अब दोस्तों X निकल आया 10,000, तो A का दोस्तों हमारे पास कितना हो गया, A का था 12, 12 8 कितना हो गया, 20,000। B का कितना हो गया दोस्तों, 12 10 और सॉरी दोस्तों, यहाँ 12 हो गया, 10,000 जो और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 22,000। तो यहाँ पे 5,000 था, 10,000 जोड़ेंगे, कितना, 15,000। यहाँ पे दोस्तों 10,000 ही रहेगा, X का मान 10,000 ही रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 3 0 काट देते हैं, जो कि सभी में कॉमन है। बचा कितना, 22, 15 और 10, इनका योग कितना हुआ, 47। 47 कुल लाभ दोस्तों कितना दे रखा है हमारे पास, कुल लाभ दे रखा है 9400। दो से काटेंगे तो B का भाग पूछा, B का दोस्तों कितना अनुपात है, B का भाग पूछा, B का 15, तो 15 से हम गुणा कर देंगे। B का आ गया दोस्तों हमारे पास 3,000। ऑप्शन नंबर C हमारा सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो पिछला क्वेश्चन कर लिया था। अब जहाँ से शुरुआत की थी, जहाँ से खत्म किया था, वो लास्ट का क्वेश्चन समझ लिया अच्छी तरीके से। अब शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, आज का जो है अगला। दो व्यक्ति ने एक साझे में एक व्यापार शुरू किया। पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए। ए और बी दो व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए, दूसरी व्यक्ति की पूंजी
पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए और दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए। टोटल कितना है? 8 वर्ष। 3 और 5, 8 वर्ष हो गया। दोनों यदि दोनों ने समान पूंजी लगाई तो 1,60,000 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं। कितने? 1,60,000 रुपए। चार ही जीरो हैं इधर। कितने गुना ज्यादा है? 2,000 गुना, 20,000 गुना ज्यादा है। तो दूसरे का हिस्सा पूछ रहा है। दूसरे का हिस्सा 5 गुना कर देंगे, 2,000 गुना ज्यादा है, 20,000 गुना ज्यादा कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया इसका 1 लाख। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। एबीसी 3 व्यापारी साझे में एक व्यापार वो एबीसी तीनों साझेदारी को 9500 रुपए के लाभ लाभ होता है। कितने कौन साझेदार हैं? ए, बी और सी, 3 साझेदार हैं। उनको 95,000 रुपए का कुल लाभ होता है। ए ने पूंजी का आधा लगाया, ए का जो है पूंजी का आधा लगाया, और बी ने 1/3 लगाया, और सी का दोस्तों 1+2+1+3 बराबर 1/6 -1, 1/6। तो दोस्तों सी का इस तरह से हमारा निकल आया। सी का कितना है? 1/6 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह से हल कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए पूंजी का आधा आधे समय के लिए लगाता है। ए पूंजी का 1/2 आधे समय के लिए लगाता है, और बी 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए लेता है, और दोस्तों शेष ये 6 लगाता है टी समय के लिए। चलिए दोस्तों, अब इसको हम हल कर लेते हैं। वन अपन 4, 1/9, 1/6। तो दोस्तों इनका हो गया 36। 4 9 36, 9 चौक 36, 6 6 36। तो यहाँ पर दोस्तों यह कब पूछ क्या रहा है? कुल लाभ बराबर कितना है दोस्तों? 95,000। 19 बराबर 95, कितने? 5,000 गुना। तो बी के लाभ पूछ लिया। बी का लाभ कितना है? 4 × 4 कितना हुआ? 20,000। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। राम रहीम किसी पूंजी को निवेश किया। राम की पूंजी साझे में 8 महीने तक, राम और रहीम 8 महीने तक, श्याम की 6 महीने तक, दोनों की हो गई कुल हो गई 14। और लाभ के रूप में दोस्तों मिला, कुल लाभ का रूप में मिला 42,000। कितने गुना? 3,000 गुना ज्यादा। तो इसको मिलेगा दोस्तों 3,000 गुना ज्यादा 18,000, और एक को 3,000 गुना ज्यादा 24,000। पूछा किसका है दोस्तों? राम का पूछा है। राम को मिलेगा 24,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। एबीसी तीन लोग हैं। एबीसी 3 लोग हैं, क्रमशः 20,000, 25,000, 30,000 रुपए की लगा के एक व्यापार शुरू करते हैं। कितने? 20,000, 30,000, 20,000, 25,000।
25,000 और 30,000 रुपये लगाकर कोई व्यापार शुरू करते हैं। ए की पूंजी 3 वर्षों के लिए 20,000 गुणे 3 वर्षों के लिए। बी की पूंजी 25,000 गुणे 2 वर्षों के लिए। और सी की पूंजी 1 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आ गया 60,000, 50,000 और 30,000। 4 0 4 0 कैंसिल। 6 5 और 3 अनुपात 6 5 11 3 14। 1 वर्ष के लाभ के रूप में कितना हुआ? 70,000। 5,000 गुना ज्यादा। तो पूछा क्या? बी को लाभ। और बी ये है, बी का लाभ पूछा है तो इसको 5 से गुणा कर देंगे। 25,000। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। राम और शांति ने 10 और 12,000 रुपये लगाकर निवेश किया। राम शांति 10,000 और 12,000 रुपये लगाकर निवेश किया। इसने 8 महीने के लिए किया, इसने 6 महीने के लिए किया। 3 0 से 3 0 कैंसिल। 10 गुणे 8 12 गुणे 6 80 अनुपात 72। 8 दहावन 80। 8 ने 19 बराबर कितना? 19। 19 के बराबर कितना दे रखा? कुल लाभ। कुल लाभ हुआ 19। 19 दोस्तों 9500। कितने गुना ज्यादा है? 500 गुना। राम का लाभांश ज्ञात कीजिए। राम का ये है 500। 5,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। राम श्याम क्रमशः 60,000 और 80,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। 60,000 और 80,000 रुपये लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। 6 महीने बाद राम 40,000 रुपये और निकाल लेता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। 60,000 रुपये है जो 60,000 6 महीने बाद, यानी कि 60,000 6 महीने तक तो है इसके। उसके बाद 40,000 रुपये और लगा दिए इसने, प्लस 40,000 और 60,000 1 लाख हुआ। 6 महीने तक लगाए थे, 6 महीने के बाद 1 लाख, ये 6 महीने तक चलेंगे। तो उसके बाद दोस्तों दूसरा क्या है? ये 80,000 रुपये लगाया था निवेश के लिए, और 9 महीने बाद 20,000 वापस ले लेता है। 9 महीने तो 80,000 लगे रहे, प्लस 20,000 वापस ले लिए। 20,000 वापस लिए, बचे कितने? 80 में से 20 गया, 60 बचे। कितने जाए? 3 महीने के लिए। अब दोस्तों इसको हल कर लेते हैं हम। तो कितना हो गया? 3 लाख 6 6 36। 3,60,000 और एक 6 लाख। कितना हुआ? 6 3 9 96। 9,60,000। इधर दोस्तों कितना हुआ? 9 8 7,20,000। 6 3 18 1,80,000। तो हुआ कितना दोस्तों? ये 9 लाख। 4 0 कैंसिल। 4 0 कैंसिल। 96 और 90। 16 छिंगा 96, 15 छक्का 90।
कितना हुआ दोस्तों टोटल 31। 31 बराबर कितना है 93,000। कितने गुना ज्यादा है 30,000 गुना ज्यादा है। नहीं 3,000 गुना ज्यादा है दोस्तों। तो राम के अंत में लाभांश का भाग पूछ लिया। राम का कितना है 16। 16 गुणे 3,000 48,000। राम का लाभांश 48,000। यही इसका पूछ लेता तो इसको 3,000 से गुणा कर देते 45,000। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है काजल करिश्मा और सलीमा 3 सहेलियां हैं। काजल करिश्मा और सलीमा 3 सहेलियां हैं। उन्होंने क्रमशः 25,000 40,000 और 30,000 रुपये लगाए। कितने 25,000 40,000 और 30,000 रुपये व्यापार में लगाकर एक साझे में व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद करिश्मा ने 15,000 रुपये और निवेश किए। यानी कि 4 महीने बाद 4 महीने तक तो दोस्तों 25 ही रहे। उसके बाद उसने 15,000 और निवेश किए। 25 और 15 कितने हुए 50,000। ये 8 महीने तक चलेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास बच्चा है और निवेश किए तथा काजल ने 6 महीने बाद 10,000 रुपये वापस ले लिए। करिश्मा ने दोस्तों निकाले थे। करिश्मा ने तो थोड़ा गड़बड़ हो गया ये। हाँ यहाँ पर क्या है करिश्मा। करिश्मा ने कितने दोस्तों करिश्मा निवेश किए। 4 महीने बाद करिश्मा ने 15,000 रुपये निवेश किए। करिश्मा ने 4 महीने तक तो दोस्तों इसका 40,000 गुणे 4 प्लस कितने निवेश किए 15,000 और निवेश किए तो 55,000 गुणे 8 निवेश किए। 6 महीने बाद 10,000 रुपये वापस ले लिए। काजल ने 6 महीने बाद 10,000 रुपये वापस ले लिए। 25 गुणे 6 कितने 10,000 वापस लिए 15,000 गुणे 6। अब दोस्तों निवेश किए। 8 महीने बाद सलीमा ने 20,000 रुपये निवेश किए। सलीमा ने 8,000 रुपये 20,000 रुपये 8 महीने बाद। 8 महीने तक तो इतने रहे। 20,000 में निवेश किए कितने हुए 50,000 गुणे 4। तो यहाँ पर दोस्तों कितने हुए ये 25 छिंगा 1.5 लाख 1,50,000 15 छिक्का ये 90,000 हो गया। यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 4 9 5 14 के 4 1 24,000। अब यहाँ पे दोस्तों 40 1,60,000 प्लस 55 4,40,000। 8 पंजे 40 का जीरो 8 पंजे 40 4 44 ठीक है। फिर इधर दोस्तों 3 अट्ठी 24 2,40,000। फिर इधर 5 अक्कू 20 2 लाख। तो 4 4 2 डबल 0 44 4,44,000। 6 4 10 का जीरो 6 4 10 6। ये दोस्तों क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया। टाइपिंग में कुछ गड़बड़ रही होगी मिसिंग तो इसको दोबारा से देख लेते हैं अभी।
इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक सी, क्वेश्चन मिसप्रिंट था दोस्तों, तो इसको दोबारा से हम कर लेते हैं। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट था, तो यहाँ पे दोस्तों काजल रहेगा और यहाँ पे करिश्मा। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन की। तीन लोग हैं दोस्तों। काजल, करिश्मा और सलीमा। इन्होंने 25, 40 और 30 हजार रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। 25, 40 और 30 हजार रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। चलिए दोस्तों, 4 महीने बाद काजल ने 15 हजार रुपये और निवेश किया। 4 हजार कितने, 4 महीने बाद, 4 महीने तक तो इतना रहा। 4 महीने तक 1 लाख थे, उसके बाद 25 हजार थे, उसका 15 हजार और निवेश किए। 25 15 कितने हुए, 40 हजार। 40 हजार 8 महीने के लिए। अब दोस्तों 15 हजार और निवेश किए, 40 हो गए 8 महीने के लिए। 4 महीने बाद, 6 महीने बाद करिश्मा ने 6 महीने बाद 4 हजार रुपये वापस ले लिए। 40 हजार गुणे 6 वापस ले लिए, तो 10 हजार वापस लिए, बचे 30 हजार गुणे 6। अब लास्ट का दोस्तों इसने 30 हजार था, ठीक है। 8 महीने बाद 20 हजार और निवेश किए। 8 महीने तक तो इसका रहा। 20 हजार और निवेश किए तो 50 हजार गुणे 4। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। 25 चक्कू 1 लाख ये हो गया दोस्तों, और 8 चक्कू 32, 3 लाख 20 हजार ये हो गया। तो 42, 4 लाख 20 हजार हो गया। ये इधर 4 छंग 24, 2 लाख 40 हजार ये हो गया, और 6 तियां 18, तो दोस्तों 4 लाख 20 हजार वो भी हो गया। अब उसके बाद दोस्तों ये कितना बचा, 8 तियां 24, 2 लाख 40 हजार प्लस 2 लाख, कितना हो गया, 4 4 4 लाख 40 हजार। 4 0 4 0 दोस्तों कैंसिल। अब 2 से काट लेंगे। 21, 21 और 22, टोटल काउंट कितना हो गया, 1 2 3 कितना हो गया, 2 2 2 2 4, 4 2 2 4 2 6, 64। अब 64 बराबर कितना है दोस्तों, 128 000 दो बार से कट जाएगा। एक हिस्सा बराबर कितना, 2000 गुना ज्यादा है। काजल का लाभांश बताइए। अब काजल का लाभांश पूछ लिया, काजल का कितना है, काजल का पहला वाला है 21 गुणे 2000। काजल 42 हजार, ऑप्शन में नहीं है तो इसी को बना लेते हैं 42 हजार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। एबीसी साझेदारी में सम्मिलित हुए और उनकी पूंजी 1/3, 1/4 और 1/6 के अनुपात में थी।
चलिए दोस्तों, ए बी सी तीन लोग हैं। ए का 1/3, बी का 1/4 और सी का 1/5। तो इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा इनका 60। इसको हम 60 से गुणा करेंगे, इसको भी 60 से गुणा करेंगे हम, इसको भी हम 60 से गुणा करेंगे। तो 20 दिया 60, 20 अनुपात 15 चक्कू 60, 12 पंचे 60। ये आगे दोस्तों हमारे रुपए आ गए। क्या आ गया? रुपए। इतने इतने रुपए लगाकर इसने पूंजी शुरू की। ये 4 महीनों के अंत में अपनी पूंजी का आधा हिस्सा वापस ले लेता है। ए का कितना है? ए का 20 है। 4 महीनों बाद, 4 महीने बाद अपना 4 महीने बाद आधा हिस्सा वापस ले लेता है। बचा कितना? 10 और 8 महीने तक। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद बी। बी दोस्तों पूरे साल काम करता है। बी का कितना है? 15 × 12। सी का कितना है? 12 × 12। तो 20 × 80, 80 दूनी 160। 160 और 15 दूनी 12 पंचे 60, 180 और 144। यहाँ पर दोस्तों 144 यहाँ से काट लेते हैं इसको, तीनों कट जाएगा। कितने? 2 से काट लेंगे सबसे पहले। 80, 90 और 72, 40, 45 और 36। अब दोस्तों क्या कर रहा है? कुल लाभ इनको होता है 847 रुपए का। 847 का इन्हें लाभ होता है। और इनका योग कितना हो गया दोस्तों? 6 5 11, 121। कितने गुना ज्यादा है दोस्तों? 7 गुना ज्यादा है। तो ए का हिस्सा पूछ लिया दोस्तों। ए का हिस्सा कितना होगा? इसको 7 गुना ज्यादा, 7 चौक 28। ए का हिस्सा 280। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यवसाय 3500 रुपए में किया गया। 5 महीने बाद बी उसमें साझेदार बन जाता है। कितने में? ए और बी दो लोग हैं। ए और बी ए और बी दो लोग हैं। 5 महीने बाद बी साझेदार बन जाता है। ए ने कितने में? हाँ, ए एक व्यवसाय 3500 रुपए में शुरू करता है और 5 महीने बाद बी शामिल हो जाता है। 5 बचे कितने? 7। बी पूरे 7। और इनका कितना है? लाभ कितना है? 2 और 3 के अनुपात में है। अब दोस्तों इसकी इससे गुणा कर लेंगे, इसकी इससे गुणा कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा हमारा। 3500 ये दोस्तों हमारा 12 ही रहेगा। ये पूरे साल करता है ना। 3500 × 12 और ×3। और नीचे दोस्तों डी बराबर आ जाएगा 2 और 7। 7 और 2, ये 7 को 5 बार जाएगा दोस्तों। 500 यहाँ हुए। ये 6 बार जाएगा। कितने? 3000 × 3। बी बराबर कितना होगा दोस्तों?
9,000। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ए, बी और सी ने निवेश के रूप में इतने 3, 4, 5 के अनुपात में एक व्यापार में लगाए। कितने? ए, बी और सी। 1/3, 1/4। एबीसी ने निवेश के एबीसी ने निवेश 3, 4 और 5 के अनुपात में लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने हिस्से की पूंजी निकाल ली। ए द्वारा लगाई गई पूंजी 2700 थी और वर्ष के अंत में 86,000 रुपये। वर्ष के अंत में कुल लाभ 86,000 रुपये था। तो उस लाभ में ए और सी के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, ए, बी और सी का अनुपात कितना है? 3, 4 और 5। अब दोस्तों, ए द्वारा इधर लगाएगी धनराशि कितनी है? ए ने कितनी लगाई? 27,000। ए का रेशियो कितना है? ए बराबर 27,000 है। कितने? 9,000 गुना ज्यादा। इसके 4 की 36,000 हो गई, 5 की 45,000 हो गई। 36,000, 45,000। 27,000, 36,000 और 45,000। 6 महीने बाद सी ने अपने हिस्से की पूंजी निकाल ली। 6 महीने बाद सी ने अपने हिस्से की आधी पूंजी निकाल ली। यहाँ सी ने अपने हिस्से की दोस्तों आधी पूंजी है, 1/2। आधी पूंजी निकाल ली। ए द्वारा दगाई की धनराशि कितनी थी? चलिए दोस्तों, अब दोस्तों इसको 27,000 गुणे 12, 36,000 गुणे 12 और 45,000 गुणे 6 प्लस 45,000 गुणे 6/2। 2 से कट गया 3। तो यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब 45 गुणे 9 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 9 से 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12। अब दोस्तों 3 से काटेंगे, 12 तिया 36 और फिर 27। 9,000 गुणे 4, 12,000 गुणे 4, 45,000। तो यहाँ पर दोस्तों 9 चौक 36,000, 48,000 एंड 45,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ये भी ये दोस्तों कट जाएंगे 3 से। 12 तिया 36, 16 तिया 48, 15 तिया 45। तो यहाँ पर दोस्तों कितना हुआ? ये 5 और 4। कितना हुआ? 5 और ये हुआ हमारा दोस्तों 43। 43 बराबर कितना है? 86,000। कितने? 2,000 गुना ज्यादा। तो इसका और इसका दोस्तों अंतर निकालना है हमें, 12,000 और 24,000 और 30,000 का। तो 24,000
30,000। 6,000 हमारा दोस्तों आंसर आया, अंतर जो आया 6,000। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। एबीसी ने एक खेत किराए पर लेते हैं, उस पर ए 7 महीनों तक 10 गाय चराता है। एबीसी, ए जो है 7 महीनों तक 10 गाय चराता है, और बी जो है 5 महीनों तक 12 गाय चराता है, और सी 3 महीनों तक 15 गाय चराता है। और खेत जो लेता है कितने किराए पे लेता है? 175 रुपए में। 70 हो गया, 60 हो गया, 45 हो गया। तो दोस्तों कितना हुआ ये? इसको हम 5 से काट लेंगे। 14 पंचे 70, 12 पंचे 60, और 15 तिया 15 नेम 45, 5 नेम 45। तो यहाँ पे 9 तो 11 और 15, 5 1 2, कितना हो गया दोस्तों? 35। 35 बराबर कितना है दोस्तों? 175 रुपए। तो यहाँ पे किसका? सी का पूछ लिया। सी का कितने गुना ज्यादा है ये? 5 गुना ज्यादा है। इसको भी हम 5 गुना ज्यादा कर लेते हैं, 45 रुपए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ए बी किसी संयुक्त कंपनी में निवेश करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की 2 गुनी है। ए और बी दो कंपनियां संयुक्त कंपनी है। ए निवेश के 3 गुना करता है। ए जो है 3 गुना निवेश करता है बी से, और उसकी निवेश की अवधि जो है बी से 2 गुनी है। गुणे 1 गुणे 2, कितना हो गया दोस्तों? 6:1। टोटल हो गया 7। अब अगर बी लाभ के तौर पर 4,000 रुपये प्राप्त करता है। एक हिस्सा बराबर कितना हुआ? 4,000। कितना गुना? 4,000 गुना ज्यादा। तो दोस्तों टोटल कितना हुआ? 50। इसको भी 4,000 गुना ज्यादा कर लेंगे, तो हो गया दोस्तों हमारा कुल लाभ 28,000। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी 3 लोग हैं। 20,000, 20, 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख रुपए लगाकर व्यापार करते हैं, आराम करते हैं। 1 लाख, सॉरी दोस्तों, कितना है? और दोस्तों हमारे लास्ट में 1 लाख। अलग अलग समय पे लगाकर व्यापार करते हैं। यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बराबर में बांटे, तो पी की पूंजी कितने माह तक लगी रहेगी? चलिए दोस्तों इसको कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको हल कर लेते हैं। 1 2 3 4, 4 4 जीरो 4 जीरो कैंसिल, सब में कर देते हैं। बचा कितना? 20, 15 और 10। इसमें दोस्तों हम बराबर बराबर करना है। 1/20, 1/15, 1/10। तो इनका एलसीएम 60 आएगा। इससे कर लेते हैं। 20 तिया 3, 4 और 6। 3 4 6, 6 बराबर कितना? 13। अब 13 बराबर कितना हुआ? 26 माह तक देता है। कितना है? 2 गुना। तो बी को पूंजी लगी कितने महीने तक लगी? बी की पहले इसको 2 गुना कर देंगे। बी की पूंजी भी दोस्तों 8 महीने तक लगी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। 3 व्यक्ति हैं।
1500, 1800, 21,000 रुपये लगाकर एक बराबर लगाकर समय निश्चित समय के लिए कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं तो उनके अनुपाति क्या होगी। 3 दोस्तों हैं, 1/15,000, 1/18,000, 1/21,000। 3 0 3 0 3 0 कैंसिल, 3 पच्चे 15, 3 छाक 18, 3 सत्ते 21। तो इनका दोस्तों हो गया 210। इनका एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, 210। तो 210 को 5 से भाग करेंगे, 210 को 6 से भाग करेंगे, 210 को 7 से भाग करेंगे, तो हमारे पास निकल के आएगा दोस्तों 21, 42, 35 और 30, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 साझेदार हैं, 8 ए, बी और सी, कितने 8, 10 और 12 महीने के लिए कोई व्यापार करते हैं। व्यापार से कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं तथा ज्ञात कीजिए पूंजी किस अनुपात में लगाई थी। तो इसको दोस्तों काट लेते हैं, कट जाएगा 4, 5 और 6। इनका एलसीएम आएगा दोस्तों 60/4, 60/5, 60/6। तो 15 चक्कू 60, 12 पंचे 60, 6 धावन 60, 15 12 10, 15 12 10। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। एक व्यापारी ने एबीसी द्वारा निवेश की गई धनराशि 1-2-3-2-1 का 3-2-5 के अनुपात का है। यदि उन्होंने लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी पूंजी समय के किस अनुपात में लगानी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, ए बी सी 3 लोग हैं, कितना है 1/3, 1/2 और 1/5। इनका एलसीएम 30 आ जाएगा दोस्तों। 30 को 10, 15 और 6, 10, 15 और 6। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं। यदि ए की पूंजी 2 वर्ष के लिए लगाई है, ए की पूंजी 2 वर्ष के लगाई है, बी की पूंजी 2.5 वर्ष के लगाई है और सी की पूंजी 1.5 वर्ष के लिए लगाई है। तो इसको 1/2, 2 अनुपात, 2 दूनी 4, 1, 5/2, 3/2। तो इसको दोस्तों क्या निकालना है, पूंजी निकालनी है। लाभ किसका 1/2 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो इनका जो एलसीएम आएगा हमारा दोस्तों 30 आ जाएगा। 30 ऊपर से 30 की गुणा भाग 2 से भाग, कितना हुआ 15, 30 की गुणा 60 हो गया 12, 60 हो गया 3 से गुणा 20, 12 15 20, 12 15 20 कहाँ गया 15 12 20, 15 12 20, 15 12 20। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े के रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर दोस्तों कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। अगला पार्ट पढ़ेंगे हम रेशियो। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रेशियो। इसको अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।